नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, आपको दिखाई दे रहा है शाला दर्पण शिक्षक ऐप का इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो में हाउस होल्ड सर्वे कैसे करना है, डिजिटल प्रवेशोत्सव की एंट्रीज किस तरीके से करनी है, बच्चा किस तरीके से जोड़ना है और किस तरीके से सर्वे को पूरा करना है, वो सारी की सारी बातें डिटेल में आज करेंगे, लाइव प्रोसेस जानेंगे। इससे पहले इससे संबंधित जो दिशा निर्देश है उन पर विस्तृत वीडियो, कक्षा 1 में एडमिशन कैसे देना है इसका विस्तृत वीडियो, आंगनबाड़ी से सीधे बच्चों को प्रवेश कैसे देना है उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, और रिजल्ट के संबंधित वीडियो तो डाले ही थे, आप लोगों ने खूब प्यार दिया था उन पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, एक एप्लीकेशन और है इसके अलावा, डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से, है ना। अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये डिजिटल प्रवेशोत्सव, ठीक है। ये वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है इस इंटरफेस पर, इस वाले ऐप के लिए एप्लीकेशन में इस बार हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस ऐप में काम नहीं करना है आपको, शाला दर्पण शिक्षक ऐप के अंदर ही काम करना है जिसमें मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, घंटी का जो निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहां पर एक तो म्यूट का ऑप्शन आएगा, एक ऑल का आएगा, एक पर्सनलाइज्ड आएगा, तो ऑल पर आप क्लिक कर दें ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जरूरत हो तो आप उसको देखें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डिजिटल प्रवेशोत्सव जो विंडो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने तीन ऑप्शन खुल के आएंगे। नामांकन स्थिति, डोर टू डोर सर्वे 18, 3 से 18 और 18+ का। तो इससे ज्यादा काम नहीं है, इससे ज्यादा काम नहीं है। बीच वाला जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा काम का है। इसमें क्या दिखेगा साथियों, इसमें आपको लास्ट ईयर सर्वे दिखाई देगी। इसमें क्या दिखाई देगा आपको, लास्ट ईयर सर्वे। गत वर्ष की अगर आपने सर्वे कर रखी है तो बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु, वर्तमान स्थिति, नामांकन की स्थिति में बदलाव, वो दिखाई दे जाएगा। और अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो पिता के नाम पर क्लिक करके उस एंट्रीज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मेरे अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, गत साल की सर्वे ऑनलाइन नहीं हो पाई थी। डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, इससे हमें काम पड़ेगा। इसमें किस तरीके से एंट्रीज करनी है साथियों, पहली बात, इसमें 0, 1 और 2 वर्ष के बच्चों की एंट्रीज आपको नहीं करनी है। इसमें 18+ आयु वर्ग के बच्चों की एंट्रीज भी नहीं करनी है। इसमें 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, इसी पर हमें क्लिक करना है साथियों, जो डोर टू डोर, ठीक है। तो डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष, इस पर आप क्लिक करेंगे साथियों। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके विलेज का नाम दिखेगा, पिता के नाम से खोजें ऑप्शन दिखेगा, और नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें। आपको हर एक घर की एंट्रीज करनी है, चाहे उसमें बच्चे हों या ना हो। 27 मार्च से आपको ये काम शुरू कर देना है। नए घर जोड़े पर आप क्लिक करेंगे साथियों, थोड़ा सा आपको वेट करवाएगा और आपको ले जाएगा चयन करें की स्थिति में, और यहां से आपको निवास स्थान की चयन स्थिति को चयन करना है। थोड़ा स्लो चल रहा है, पूरा मैं आपको बच्चा जोड़ के दिखाऊंगा। ये स्थिति आपके सामने खुल के आएगी। ग्राम या वार्ड का प्रकार चयन कर लेना है। यहाँ से जनरली ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जो भी है आपका। वास स्थान में आपको आपके गांव का ही नाम लिख देना है, जिस गांव की आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। ये गांव का नाम डाल दिया। फिर माँ का नाम, है ना। मैं यहाँ पर आपको डमी एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ अभी। माँ का नाम, चलिए माँ का नाम यहाँ पर मैं माँ लिख देता हूँ, और उसके बाद में पिता का नाम मैं यहाँ पर पिता लिख देता हूँ। अभिभावक के मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। वर्ग क्या है, वर्ग का आप चयन करेंगे साथियों। वर्ग जो है आपका, जो भी SC ST OBC वर्ग है। उसके बाद में आपको धर्म का चयन करना है, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जो कुछ भी दिख रहा है, इनमें से इनके अलावा भी हो सकता है। विशेष ध्यान देने वाले परिवार, इसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे कि ये खाना बदोश है या बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, ये सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। इससे रिलेटेड हो तो ठीक है, बाकी लागू नहीं। 00 वाले नाम से ऑप्शन खुल रहा है, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद में पूछा जा रहा है क्या इस घर में कोई बड़ा यानी कि 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है। इस परिवार में कोई ऐसा बच्चा जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र का है और 10वीं 12वीं पास नहीं है, अगर हाँ करेंगे, ना करेंगे, जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसको नहीं करता हूं। प्रश्न ये है कि घर में कुल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या कितनी है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या कितनी है, यानी ऐसे बच्चे कितने हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई बच्चा नहीं है तो आप जीरो करेंगे और इसको सहेज लेंगे, और ये डेटा सफलतापूर्वक एंट्री आपकी हो चुकी है। बस काम खत्म हो गया, कोई बच्चा ही नहीं है। अगर मान लिए कि यहाँ पर इसमें इस घर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों, वापस से मैं वहीं पे ले जाऊंगा आपको। अगर कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, फिर से अपन वहीं पे चलते हैं।
चलिए फिर से यहीं पे अपन आ चुके हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव। और ये एंट्रीज जो हमने की थी वो सेव होके आ रही है। पिता लिखा था, पिता का नाम तो पिता होके आ रहा है। इस पर चलते हैं। अगर इस घर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है तो हमें उनकी डिटेल्स देनी रहेगी। चलिए ये हो गए। घर में कुल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा डालता हूँ, वहाँ एक बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, तो एक डाला। एक डालते ही आपके सामने बच्चा जोड़े का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जीरो डालेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर बच्चों की संख्या डालेंगे जीरो से अलावा कोई भी 1 2 3 4, तो आपको बच्चा जोड़े का ऑप्शन मिलेगा। बच्चा जोड़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इस सर्वर की दिक्कत की वजह से, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चे का नाम क्या है। बच्चे का नाम डाल दीजिए। मैं बच्चे का नाम बच्चा डाल देता हूँ। उसके बाद में बच्चे का लिंग चयन करना है, तो बालक है, बालिका है, ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या बच्चा की जन्म तिथि उपलब्ध है? हो हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जनरल केसेस में हाँ होगा। हाँ होने की स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि तिथि दर्ज करें। अब ध्यान रखना है 3 साल से कम छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, 18 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। तिथि दर्ज कर लेनी। यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई तिथि दर्ज कर लेता हूँ कि 2020 में कोई बच्चा जन्मा है और वो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब वो अभी आंगनवाड़ी में भी नहीं जा रहा है और अभी किसी स्कूल में भी उसका नाम नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे का चयन कर लिया। 26 मार्च 2020 मैंने उसकी डेट कर ली। 6 साल इसके अंदर तिथि आ रही है। बच्चे की शैक्षणिक स्थिति यहाँ पर चयन करें। इस वर्ष नामांकन योग्य, इस वर्ष क्योंकि आउट ऑफ स्कूल दिखाया था, इस वर्ष नामांकन योग्य। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ पर चयन करेगा ऑप्शन है। क्या ये बच्चा श्रवण दोष से पीड़ित है या मानसिक विमंदित है, अस्थि दोष है, ठीक है, दृष्टि दोष है, जो भी है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको इसमें से लागू नहीं वाला कर देना है। उसके बाद में सहेजे पे क्लिक कर लेना है। तो ये डेटा एंट्री सफलतापूर्वक हो चुकी है। ठीक है साहब। चलिए ये तो हमने देख लिया 3 से 18 वर्ष के बच्चों की एंट्री कुछ इस तरीके से करनी है। अब चलते हैं 18 वर्ष से अधिक की एंट्री कैसे करनी है। D2D सर्वे 18+, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे फिर वही आपको उसी ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पर आपसे जो एंट्रीज पूछेगा उनमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। चल जा यार। चलिए ये खुल के आ गया है। यहाँ पर माता का नाम और उसके बाद में पिता का नाम। माता का नाम मैं फिलहाल यहाँ पर माता लिख देता हूँ क्योंकि डेमिक एंट्रीज दिखा रहा हूँ। और पिता का नाम यहाँ पर मैं पिता लिख देता हूँ। और फिर ऑप्शन आ रहा है आपके पास में वयस्क जोड़े, क्योंकि 18+ है तो इसलिए ये एडल्ट है। वयस्क जोड़े पर क्लिक करेंगे और वयस्क की एंट्रीज आपको करनी है ना। 18+। ठीक है, इस एंट्री का काम वैसे कम पड़ेगा आपको। यहाँ पर वयस्क का नाम है, मैं वयस्क का नाम वयस्क लिख देता हूँ। पिता का नाम, अब यहाँ पर पिता का नाम मैं पिता लिख देता हूँ। और लिंग, लिंग का चयन कर लेते हैं, इसको महिला दिखा देते हैं। मोबाइल नंबर 0123456789। ठीक है, जन्म तिथि उपलब्ध है या नहीं है। अगर है हाँ करेंगे तो तिथि दर्ज करनी पड़ेगी, नहीं दर्ज करेंगे तो आपको आयु दर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लियो कि मेरे पास तो तिथि है। ठीक है, 2026 चल रहा है, वयस्क दिखाना है। तो इन भाई साहब को मैं 2002 में पैदा कर देता हूँ। और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अंतिम कक्षा पास, उन्होंने कौन सी कक्षा अंतिम रूप से पास कर रखी है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो 7th पास है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं। ये प्रश्न बच्चे से पूछना है। हाँ या नहीं में इसका जवाब होगा। फिलहाल हाँ मान के चले। क्या आपके घर में कोई निरक्षर है? हाँ या नहीं में आंसर, तो हाँ कर देते हैं और सहेजे पे क्लिक कर देंगे। डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब आप वापस आकर अगर चेक करेंगे तो D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक वाले में जाएंगे तो आपको ये एंट्री दिखाई देगी। इस एंट्री में अगर आप कोई बदलाव करना चाहें तो ये जो पिता लिखा आ रहा है यानी कि पिताजी का नाम होगा, उस पर क्लिक करके आप उन एंट्रीज में सुधार कर सकते हैं। इन एंट्रीज में सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको बंद करने पे क्लिक कर देता हूँ। एक सेकेंड, होम पे ले जाऊँ इसको। ठीक है, ये एंट्रीज दिखाई दे रही है, मैं इन एंट्रीज को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए मेरे से कोई गड़बड़ी होगी तो मैं इसको डिलीट कर लूँ। उसके बाद में फिर से होम टैब पे चलते हैं। और यहाँ पर देखो डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस एंट्री को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है साथियों, इस तरीके से तो आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्वे, ठीक है, सर्वे कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और डेटा सिंक का बटन दबाना है। डेटा सिंक का बटन कब दबाना है साथियों? जब आपकी सर्वे पूरी हो जाए, कंप्लीट सर्वे हो जाए, उसके बाद डेटा सिंक कर लेंगे। डेटा सिंक कर लेने के बाद में आपकी सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर नामांकन की स्थिति शो होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव का काम करना है शिक्षक ऐप के माध्यम से। इसमें अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का वीडियो हो चुका। थैंक यू सो मच, बाय।